अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं कारीगर टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएस के इस बटन की, जो कि हर 2 या 3 माह बाद ख़राब हो जाता है और इसकी प्राइस तकरीबन 100 से लेकर 150 तक है। तो दोस्तों, मैं आपको इसका पहले कनेक्शन दिखा देता हूं। ये दोस्तों वापटा की तरफ से जो मेन सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट, यहाँ से 2 वायर निकाल के हमने यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया और इस बोर्ड से यूपीएस की जो मेन सप्लाई 220 वोल्ट यूपीएस को चाहिए वो यहाँ पे लगा दी। अब इसका मसला ये है कि ये बटन हर 2 या 3 माह बाद ख़राब हो जाता है। ये कोई मैं तीसरा इसका चेंज कर रहा हूँ ऊपर वाला सर्किट, लेकिन ये ख़राब हो जाता है। इसको एक तो हम डायरेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों जो ये 2 वायर वापटा की तरफ से आ रही हैं, इसके दरमियान में हम एक बटन लगा देंगे ताकि इस बटन की हमें ज़रूरत ना हो। अगर हमारा वो बटन ख़राब हो भी जाए तो जस्ट उसकी प्राइस 30 रुपये है, तो आप 30 रुपये वाला वो बटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि आप हर 2 या 3 माह बाद इसके ऊपर 2 या 300 रुपया लगाएँ, क्योंकि यूपीएस को सर्दियों में बंद भी करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि लाइट आजकल कम जा रही है। तो आपकी बैटरी फुल चार्ज रहती है, जिसकी वजह से बैटरी बहुत जल्द उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है। इसलिए यूपीएस को कभी ऑफ़ करना पड़े तो ये बटन ख़राब होने की वजह से यूपीएस को हम ऑफ़ नहीं कर सकते। और अगर हम इसका ये मेन पावर प्लग उतार दें तो यूपीएस की चार्जिंग तो बंद हो जाएगी, लेकिन जो आपकी चीज़ें हैं जो आपने यूपीएस के ऊपर कन्वर्ट की हुई हैं वो आपकी नहीं चलेंगी। तो इसके लिए दोस्तों हम एक तो बटन लगाएंगे और इस बटन को डायरेक्ट कैसे करना है ये मैंने बटन डायरेक्ट किया हुआ है। अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट कैसे करना है और यहाँ पर एक बटन हम लगाते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको इसको डायरेक्ट करने का तरीका बता देता हूँ। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि इसे डायरेक्ट कैसे किया जाता है। इसको सब में पहले दोस्तों आपने जो ज़रूरी काम करना है, जो वापटा की मेन सप्लाई है उसके लिए दोस्तों आपने पीछे से वापटा की सप्लाई को बंद करना है। ये ब्रेकर है, मैं ब्रेकर डाउन कर देता हूँ। अब दोस्तों वापटा की जो मेन सप्लाई है वो ऑफ़ हो चुकी है। इसके बाद ये यूपीएस का जो प्लग है मेन, ये भी मैं उतार देता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद एक ये वाला स्क्रू और एक ये जो नीचे स्क्रू है इसे आपने ओपन करना है। तो दोस्तों पहले मैं इन वायर जो है ये फेज़ वायर और न्यूट्रल वायर, इस वायर को भी निकाल देता हूँ और इसे बिल्कुल फ्री कर लेता हूँ ताकि मैं आपको आसानी से दिखा सकूँ। तो दोस्तों मैंने तमाम वायर इसकी निकाल दी हैं और इसे फ्री कर लिया है। अब इसको ओपन करने के लिए, क्योंकि जो हमने इसको डायरेक्ट करना है वो इसे ओपन करके ही किया जाएगा, इसके लिए ये जितने भी स्क्रू हैं इन्हें मैं ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों एक बात और, अगर आपने अपने घर को अर्थ किया हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ई लिखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आपका जो अर्थ है वो यहाँ पे उसकी वायर यहाँ पे कनेक्ट होगी, यहाँ पे न्यूट्रल होगी और यहाँ पे फेस। तो दोस्तों इस अर्थ को भी मैं इसको ओपन करने के लिए, ये अर्थ के जो ये पट्टी लगी हुई है इसके 2 स्क्रू हैं, इनको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसे मैंने ओपन कर लिया है। तो ये कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे आपकी जो लाइव फेज़ लगनी थी वो यहाँ पे लगनी है। तो पहले यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसे डायरेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे बटन था, ये वायर नहीं थी ऑरेंज कलर की, ये डायरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की है। आप बटन को ऑन करते थे तो ये आपस में इसका जहाँ पे वायर लगी है यहाँ और ये जो
पट्टी है इसका कनेक्शन बन जाता था, तो आपकी फेज़ यहाँ पे आ जाती थी। यहाँ पे आपने लाइव देनी है। अंदरूनी हिस्सा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक नट था, यहाँ पे मैंने स्क्रू था, स्क्रू को मैंने खोल के यहाँ पे वायर लगा दी। ये आपको यहाँ से फेज़ मिल गई। इसके बाद दोस्तों फेज़ आनी है इस हिस्से में। ये जो इस साइड वाला ये टोटल हिस्सा है ये फेज़ का है, और ये जो हिस्सा है ये न्यूट्रल, ये आपकी न्यूट्रल का हिस्सा है जो आपने यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे आने के बाद ये स्प्रिंग है जो यहाँ पे इसके अंदर डलेगा, और ये स्प्रिंग की मदद से ये यहाँ पे आ जाएगी, और ये आपका हिस्सा जो है ये न्यूट्रल हो जाएगा। और यहाँ से आपने एक पीस, इस चीज़ को आपने जस्ट आपने मॉडिफाइड करना है कि वायर का पीस, वायर थोड़ी सी आप भारी ले लें। तो उसके बाद यहाँ पे आपने इसको यहाँ से जॉइंट करने के बाद इस वाले हिस्से से मिला देना है, तो ये आपका बटन डायरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको वो दूसरा बटन लगा कर दिखाता हूँ। इस बटन को हम वैसे ही ऊपर रख देते हैं और इसे बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो स्प्रिंग है ये आपने इसमें ज़रूर देना है ताकि आपका जो न्यूट्रल का कनेक्शन है वो भी रहे। अब दोस्तों मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसके तमाम स्क्रू दोस्तों मैं लगा देता हूँ, और ये अर्थ जो है ये भी मैं लगा देता हूँ। तो दोस्तों अब जैसा कि हमने कनेक्शन इसके उतारे थे वैसे ही हमने इसे इंस्टॉल कर देना है। जो फेज़ वायर है वो हमने यहीं पे इस जहाँ पे एल लिखा हुआ है वहाँ पे हमने लाइव, और जहाँ पे न्यूट्रल लिखा है वहाँ पे हमने न्यूट्रल वायर दे देनी है। दोस्तों इस बॉक्स को मैंने बिल्कुल वैसे ही बंद कर दिया है। अब मैं आपको दोस्तों ये वो बटन है, आप देख सकते हैं कि इसका किसी साइड से भी ख़तरा नहीं है। इसमें जस्ट हमने इसको, ये दो स्क्रू हैं इन्हें ओपन करना है, और इसके बाद दोस्तों जो वापटा की तरफ से सप्लाई मेन आ रही है तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसको लगा दूँगा। तो मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इसके ये जो दो स्क्रू हैं ये और ये, इसे हम ओपन कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों इस वायर को हम यहाँ से काट देंगे और इसके कनेक्शन बना लेते हैं। तो दोस्तों ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक वायर मैंने यहाँ पे दे दी, दूसरी यहाँ पे। अब इसके बाद हम इसे बंद कर देंगे।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा सर्किट मुकम्मल हो गया है। तो अब हम इसे ऑन करके देख लेते हैं। तो सब में पहले मैं ब्रेकर ऑन कर देता हूँ और इसके बाद जो यूपीएस की मेन सप्लाई है उसे ऑन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यूपीएस ऑन हो चुका है। और अब जब हम इसे यहाँ से ऑफ़ करेंगे, ऑफ़ करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी जो इनपुट वापटा की तरफ से सप्लाई है वो ऑफ़ हो चुकी है और जो यूपीएस 220 वोल्ट तकरीबन 236 30 इतने वोल्ट आगे दे रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस बटन की बजाय इस एक 30 रुपये वाले बटन से भी अपना काम चला सकते हैं। तो दोस्तों दोबारा मैं इसे ऑन करता हूं तो आपको पता चलेगा। ये दोस्तों मैंने इसे ऑन कर दिया और अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वापटा की तरफ से इनपुट आ चुकी है और 220 23 24 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।